हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे CAPF का एग्ज़ाम जो कि 6 अगस्त को हुआ था के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। अब देखिए CAPF भी UPSC ही कंडक्ट करता है और इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली तो सिविल सर्विसेज के प्री में रिपीट नहीं होते। बहुत ही रेयर चांस है, होने को हो भी सकते हैं, लेकिन रिपीट क्या होते हैं, टॉपिक्स, थीम्स, एटलीस्ट हमें उनकी नॉलेज मिल जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जैसे जैसे एग्जाम्स हो उनको एटलीस्ट हम एक बार ऊपर ऊपर से देख लें, ताकि जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम आए और हमें मिलता जुलता क्वेश्चन दिख जाए तो वो हमारा गलत ना हो, राइट? सो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टुडे, राइट? ओके, उससे पहले हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो लाइव। अगर आप 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं और टारगेट कर रहे हैं उसे क्लियर करने का, सो नाउ इज द टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ ऑल्सो। देखिए, कंटेंट पढ़ना एक चीज होती है, उसको गैदर करना, अपने कंटेंट को रिच करना, स्टैटिक पढ़ना, करंट पढ़ना, लेकिन उसको टेस्ट करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपके पास 2 घंटे होंगे अपनी सारी नॉलेज डिस्प्ले करने के लिए, अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। तो उसकी तैयारी भी हमें आज से शुरू करनी है, तो उसमें हमारी ये टेस्ट सीरीज परख हेल्प करती है। नाउ दिस इज प्राइस्ड एट 5400 रुपीज। सो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी हम हर रोज प्रीमिक्स डिस्कस करते हैं, अगर आप उसका PDF एक्सेस करना चाहते हैं, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट इसमें हर रोज के प्रीमिक्स के PDF के साथ साथ हम एवरी डे वी आर डिस्कसिंग 5 क्वेश्चंस जिनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रीलिम्स इज बीइंग शेयर्ड ऑन दिस चैनल, सो यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो, राइट? सो आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। अब ये क्वेश्चन जो था, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और दिस इज रिलेटेड टू ग्रासलैंड्स। नाउ सी, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब जैसे मैंने CAPF के बहुत सारे बच्चों के पेपर्स भी देखे जो ऑनलाइन अवेलेबल थे, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन पीपल हैव गॉट दिस ऑल्सो रॉन्ग। अब देखिए, टेम्परेट ग्रासलैंड्स बिसाइड्स के क्या होते हैं, वहाँ पे कैसी वेजिटेशन होती है, कैसा फौना, एनिमल्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स, दैट इज द बेसिक थिंग। और इसको याद करने का एक जो बहुत आसान तरीका है, प्रापम। अब देखिए, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है और नीचे पाम्पास साउथ अमेरिका में है। तो आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में क्या है, प्रेरीज, और उसके नीचे पाम्पास साउथ अमेरिका में है। सो एटलीस्ट हमारा प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका एंड योर पाम्पास साउथ अमेरिका बिकम्स सॉर्टेड। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टेपीज जो होता है सेंट्रल एशियन में हम बोलते हैं, सेंट्रल एशियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम बोलते हैं, यूरेशिया में भी हम बोलते हैं। सो दैट इज टू, एंड दैट लीव्स अस विद वेल्स, दैट इज इन साउथ अमेरिका। इनफैक्ट वेल्स में जो साउथ अमेरिका में है उसमें दोनों ही हमारे पास ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स दोनों ही मिलते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू नीड टू नो। सो द आंसर कम्स आउट टू बी C. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मिलेट्स। अब देखिए, मिलेट्स क्यों आया इस साल पेपर में और अगले साल बहुत चांसेस हैं कि सिविल सर्विसेज में भी आए, बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जरूर घोषित किया गया है, लेकिन वो इनिशिएटिव इंडिया ने ही लिया था और उसी के बाद UN ने इसको 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। अब मिलेट्स के बारे में ना आपको A to Z सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में भी इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। जैसे अगर आप पढ़ेंगे, हम मिलेट्स को क्यों प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रियल कंसर्न होता जा रहा है और बाकी सारे जो हमारे व्हीट हो गए, राइस हो गए, इन सब क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो मिलेट्स यहाँ पे बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट, एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स। ये ज़्यादा इनको पानी भी नहीं चाहिए होता, बिकॉज अभी जैसे पानी की कमी भी हम देखते हैं, तो ये क्लाइमेट रेजिलियंट भी है, इनको पानी भी नहीं चाहिए होता, एंड दे रिक्वायर मिनिमल इनपुट्स एंड मेंटेनेंस। सो दे आर अ लॉजिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द सीरियल्स दैट वी कंज्यूम टुडे, राइट? उसके बाद दे आर अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोटीन, ठीक है? और हम ये भी पढ़ते हैं कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, दैट इज दे कैन बी यूज
बाय द डायबिटिक्स ऑल्सो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है कि जब आप मिलेट्स को खाते हो तो एकदम से आपकी ग्लूकोज हाई नहीं होती, राइट। सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक्स। उसके बाद ग्लूटेन। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि बहुत लोगों में आजकल देखा जा रहा है कि ग्लूटेन इनटॉलरेंस है, उनको आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। सो मिलेट्स आर इवन ग्लूटेन फ्री। तो ये बहुत फायदे हैं मिलेट्स के, राइट। और तीसरा है मिलेट्स इंक्लूडिंग सॉर्गम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन ट्रेड। और ये ना बहुत एक रियल चीज़ है जिसे हमें बढ़ाना है, ठीक है। मिलेट्स की हमें ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ानी है जो कि अभी ना के बराबर है। जो ग्लोबल ग्रेन्स ट्रेड है, बाकी ग्रेन्स बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है कंपेयर टू मिलेट्स, जस्ट 3%। तो इसका भी जो आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट और एस। अब देखिए ये भी ना न्यूज में रहा है और सीएपीएफ ने भी इसको पूछ लिया। नाउ इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो सिविल सर्विसेज के लिए हम इसको थोड़ा और बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। अब ये जो क्वेश्चन है अब ये है, इट इज़ अ टर्म अडॉप्टेड बाय UNFCCC, दैट इज करेक्ट। It is related to Paris Agreement, that is also correct. In fact, UNFCCC का आर्टिकल 6 और आर्टिकल 12 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है, ये दोनों ही एस के साथ रिलेट करते हैं। एस क्या है? एस सिंपल है कि हमें ना लोगों को ट्रेन करना है, उनको उनमें अवेयरनेस जनरेट करनी है, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ानी है ताकि वो क्लाइमेट चेंज को लेके एक्शंस आसानी से ले सके, ठीक है। दैट इज व्हाट इज एस। और ये आर्टिकल 6 ऑफ द कन्वेंशन एंड आर्टिकल 12 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट में यही दिया गया है। एस के 6 पिलर्स है रिलेटिंग टू इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, इंक्रीजिंग देयर ट्रेनिंग, ठीक है, ताकि वो क्लाइमेट एक्शन पे काम करें, right? So that is there. So the answer is C here again because both of these statements are correct. Then another question related to climate change. So this is climate neutral now initiative. ठीक है, अब इसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब ये है, इट एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स टू एक्ट नाउ इन ऑर्डर टू अचीव अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030। अब अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता है कि क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड हम 2050 तक टारगेट कर रहे हैं। तभी हम पेरिस अग्रीमेंट का टारगेट जो कि है 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है, अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज ही ओवरशूट होगा ही होगा डेफिनेटली। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, ठीक है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट, इट डिराइव्स इट्स एम्स फ्रॉम द पेरिस अग्रीमेंट, दैट इज करेक्ट। सो द आंसर इज 2 ओनली एंड इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ UNFCCC अगेन, राइट। सो द आंसर इज बी। Then next question is regarding the conventions, ठीक है, इनको हम ना ब्रॉसम कन्वेंशंस भी कहते हैं। 4 कन्वेंशंस हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ना याद करने का तरीका क्या है, जो बाजल है ना दैट इज रिलेटेड टू हजार्डस वेस्ट, कि जो मूवमेंट होती है ना हजार्डस वेस्ट की, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज पहले क्या करती थी, डेवलपिंग कंट्रीज में अपने हजार्डस वेस्ट डंप कर देती थी, तो वो ना हो, राइट। तो बाजल कन्वेंशन उसके लिए है। तो बाजल इज फॉर वेस्ट, तो आप बीवी से याद कर सकते हो, BW, ठीक है। उसके बाद स्टॉकहोम, हमारे पास जो स्टॉकहोम है SP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स के लिए है। रॉटरडेम RC, केमिकल्स के लिए, हजार्डस केमिकल्स के लिए। और मीनामाटा हमने बहुत बार पढ़ा है, मरकुरी के लिए है, ठीक है। तो जब आप इन चारों को मैच करोगे तो आपका आंसर D आ जाएगा। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इस पेपर में एक बार और था, ठीक है। सो ये है बेसल रॉटरडेम स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट, द आंसर वुड बी बी। सो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन CAPF के इंटरव्यू के एनवायरमेंट के पार्ट से। अब आप एक काम करिएगा, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विस टारगेट कर रहे हैं, सो डू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 6 इन द कमेंट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे भी कमेंट्स में लिखिए। अगर आप किसी टॉपिक को इलैबोरेटली समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। एंड लास्टली मैं यही बात कह के कंक्लूड करना चाहूंगी कि हो सकता है आपके आंसर्स गलत हो जाए, आप टेस्ट में कम मार्क्स स्कोर करें और कभी आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई ना हुआ हो, लेकिन ये कोट समराइज करता है हमारी जर्नी को कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। तो जो भी आप फेलियर्स फेस करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम में हो या डे टू डे आप कुछ भी फेस करते हैं, जैसे आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए या आपके आंसर्स गलत हो गए, डोंट टेक इट टू हार्ट।
कंटिन्यू द एफर्ट्स एंड इट इज़ अबाउट द जर्नी, इट इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी। और यूपीएससी जैसे कंसिस्टेंसी को कोई और पेपर रिवॉर्ड नहीं करता। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा।